बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन की दुनिया और मैं आपका होस्ट आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल के समुद्र में लैम्बोर्गिनी, बेंटली और मर्सिडीज जैसी हजारों गाड़ियां डूबी हुई हैं? और क्या आपको पता है कि एरिजोना में एक जगह ऐसी है जहां अरबों रुपए के जहाज गल सड़कर खराब हो रहे हैं? प्लस क्या आपको पता है कि साउथ कैरोलिना में समुद्र के अंदर एक पूरी ट्रेन को क्यों फेंका गया? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में फेल होने वाले सबसे एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल की कोस्ट पर डाइविंग करने के लिए जाएं तो समुद्र की गहराई में आपको एक ह्यूज शिप मिलेगा। ये डूबा हुआ शिप खुद तो मैसिव है ही, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात ये है कि इसके अंदर हजारों के हिसाब से ब्रांड न्यू कार्स मौजूद हैं जो कि समुद्र के पानी में गल रही हैं। वेल, असल में फरवरी 2022 में जापानीज शिपिंग कंपनी मोल का एक शिप 4000 से ज्यादा ब्रांड न्यू कार्स जर्मनी से यूएस लेकर जा रहा था। रास्ते में शिप के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया जिससे इसमें आग लग गई। रेस्क्यू टीम की मदद से शिप के अमले को तो बचा लिया गया, लेकिन वो शिप 4000 गाड़ियों समेत डूब गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शिप में लैम्बोर्गिनी, बेंटली, मर्सिडीज और पोर्श जैसी एक्सपेंसिव कार्स मौजूद थी जिनकी वर्थ 483 मिलियन से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो शिप डूबा इसकी अपनी मालियत भी 24 करोड़ डॉलर थी। वेल, मोल कंपनी को तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन इतनी महंगी गाड़ियां डूबे हुए देखकर तो किसी आम बंदे का भी हार्ट फेल हो जाएगा। दोस्तों, अगर एयरप्लेन्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीजों में से एक है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां करोड़ों रुपए के प्लेन्स को कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। वेल, ये जो प्लेस आप दिख रहे हैं ये एरिजोना में मौजूद है और इसे 1946 में बनाया गया था। वैसे तो इस जगह का नाम डेविस मेंटन एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसे बोन यार्ड भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस एयरफोर्स बेस में 4000 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट अबेंडेड हालत में पड़े हुए हैं। असल में अमेरिका के अंदर जब कोई मिलिट्री प्लेन खराब या आउट ऑफ सर्विस हो जाता है तो इसे इसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर फाइटर जेट से लेकर रेयर मिलिट्री प्लेन्स तक पड़े हुए हैं और इनकी वैल्यू 34 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन सालों से ये इस जगह पर आसमान के नीचे गल सड़ रहे हैं जहाँ इनकी वैल्यू कचरे से ज्यादा नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के शहर चार्लेस्टन की कोस्ट पर अगर डाइविंग की जाए तो वहां आपको समुद्र में एक पूरी ट्रेन नजर आएगी। अब सोचने की बात यह है कि भला समुद्र के अंदर ट्रेन कैसे डूब सकती है? असल में ये एक मेगा और फेल्ड प्रोजेक्ट है। सन 2002 में इस बीच पर स्कूबा डाइवर्स को अट्रैक्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आम से नजर आने वाले एक पासपोर्ट को फैक्ट्री में कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि ज्वेलरी शॉप्स पर नजर आने वाले ये कीमती डायमंड्स फैक्ट्रीज में कैसे बनते हैं? प्लस क्या आपने कभी टिश्यू पेपर को मैन्युफैक्चर होते हुए देखा है? आज के वीडियो में मैं आपको डेली यूज होने वाली चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पासपोर्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री से बाहर ट्रेवल करने के लिए बंदे के पास पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। वेल, देखने में तो ये पासपोर्ट जस्ट एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से एक होते हैं और इन्हें बनाने का प्रोसेस भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पासपोर्ट बनाने के लिए जो पेपर यूज होता है वो कागज नहीं होता, बल्कि इसे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के नाम के एक मटेरियल से बनाया जाता है। ये मटेरियल बाइसफेनॉल ए और सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल को मिलाने से बनता है। सबसे पहले इन केमिकल्स की मदद से पासपोर्ट के अंदर लगाने वाला पेपर तैयार किया जाता है। जब पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स तैयार हो जाती हैं, तो फिर इन्हें रोलिंग मशीन पर चढ़ा देते हैं। इस मशीन के साथ एक कटर लगा होता है। जैसे ही पेपर मशीन से बाहर आता है, ये कटर इसे पासपोर्ट साइज के पीसेस में कट कर देता है। जब इस शीट के पीसेस हो जाते हैं, तो फिर वर्कर्स बड़ी महारत से इस पेपर पर सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि होलोग्राम्स वगैरह बनाते हैं ताकि पासपोर्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये सेम काम एक पेपर करेंसी की तरह होता है। जैसे पैसों का एक खास पैटर्न होता है, इसी तरह पासपोर्ट्स को भी सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं ताकि कोई उस मुल्क का फेक पासपोर्ट ना बना सके। इन होलोग्राम्स को पेस्ट करने के बाद इसे 500 डिग्री टेम्परेचर पर हीट देते हैं ताकि ये होलोग्राम्स पेपर्स के साथ मर्ज हो जाएं। नेक्स्ट बारी आती है इस पर प्रिंटिंग करने की। सो इसके लिए भी स्पेशल इंक यूज की जाती है।
कैरी मिनाटी। दोस्तों, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया में, कैरी मिनाटी को सभी जानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब इस बंदे ने इंटरनेट पर आग लगा दी थी। एनीवे, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैरी मिनाटी का असल नाम अजय नगर है और ये इंडिया के इलाके फरीदाबाद में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके पेरेंट्स कौन है और वो क्या करते हैं? एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक कैरी मिनाटी के फादर का नाम विवेक नगर है। विवेक नगर एक प्रोफेशनल लॉयर है जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई लेवल केसेस लड़ते हैं। मजे की बात यह है कि इनके फादर तो वेल एजुकेटेड है ही, लेकिन कैरी मिनाटी की मदर भी कुछ कम नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनकी मदर एक डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कैरी मिनाटी की मां इन्हें भी डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन कैरी को वीडियो गेम्स में इतना इंटरेस्ट था कि इन्होंने एक कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलकर उसे ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। आई थिंक ही मेड द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि जो डॉक्टर्स पूरा साल में कमाते हैं इतना पैसा ये बंदा एक महीने में ही कमा लेता है, और वो भी घर बैठकर। पावर बटन। दोस्तों, आप सब डेली कॉल्स करते होंगे। हर नेटवर्क कॉल के लिए डिफरेंट चार्जेस लेता है। कॉल को मिलाने के लिए हम मोबाइल के डायल में जाते हैं और कॉल्स मिलाते हैं और एंड भी वहीं से करते हैं। लेकिन आप अपनी कॉल्स को आंसर और एंड करने के लिए बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल सेटिंग में जाना है। इसके बाद एसेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इंटरेक्शन और डेक्सटरिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को ऑन करके आप वॉल्यूम की से कॉल पिक कर सकते हैं और पावर बटन से इमीडिएटली कॉल को बंद कर सकते हैं। रियली जब आप पावर बटन से कॉल एंड करने का ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको जल्दी रियलाइज होगा कि ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। चिप्स पैकेट। दोस्तों, आप लेस और बहुत से चिप्स खाते होंगे। अगर लेस का बड़ा पैकेट खरीद लिया जाए तो वो एक बार में ही खाना मुश्किल होता है। आप एक सिंपल तरीके से अपने चिप्स को सेव कर सकते हैं। आप चिप्स के पैकेट को सीधा पकड़ लें और पैकेट को ऊपर से फोल्ड करना शुरू कर दें। जहां तक चिप्स हो वहां तक फोल्ड करने के बाद इस पैकेट की दोनों एजेस को पकड़ लें और पैकेट की पिछली साइड को अगली साइड के ऊपर चढ़ा दें। इससे आपके चिप्स बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई लावा हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मटेरियल असल में लावा नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। वेल, शीशा तैयार करने के लिए सबसे पहले सैंड और रिसाइकल ग्लास को 1500 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे ये ग्लास कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है और देखने में ये मटेरियल बिल्कुल एक लावा की तरह लगता है। वेल, इस मेल्टन ग्लास को इस टेम्परेचर पर मेल्ट करने के बाद सांचों में डाल दिया जाता है। इससे पहले कि ये शीशा ठंडा हो, इसे शेप दे दी जाती है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा होता है तो बिल्कुल सांचे की शक्ल में ढल जाता है। लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई ही में कमाल का होता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गरीब शख्स कौन है? आप सब सोच रहे होंगे कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भिखारी होते हैं जो कि भीख मांगकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो भिखारियों से भी ज्यादा गरीब है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम जेरेमी कैरवेल है। इसका ताल्लुक फ्रांस से है और ये इस वक्त दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। दुनिया में मोस्टली लोग इसलिए गरीब होते हैं कि इनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं होते। लेकिन जेरेमी एक ऐसा बंदा है जो कि इतना ज्यादा गरीब है कि ये बिलियन डॉलर्स माइनस में चल रहा है। दरअसल जेरेमी पर 6.3 बिलियन डॉलर का कर्जा है। इसने इतना ज्यादा कर्जा लिया हुआ है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इतना कर्जा लिया हो और वो माइनस में चल रहा हो। आपको बताता चलूं कि जेरेमी ने ये सारा पैसा ट्रेडिंग में बर्बाद कर दिया था और आज वो इतना ज्यादा कर्जदार है कि इसका कर्जा पूरी जिंदगी भी अदा नहीं हो सकता। आप सबने कई दफा तेज और तूफानी बारिश देखी होगी, पर क्या हो अगर 3 सालों की बारिश इकट्ठी एक ही दिन में बरस पड़े। ये वाकया 2018 में ओमान के इलाके सलाला में पेश आया था। एक पावरफुल साइक्लोन ने सलाला रीजन को हिट किया। इस तूफान में हवाएं 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और आसमान से पानी बूंदों की शक्ल में नहीं बल्कि ऐसे गिर रहा था जैसे पहाड़ से चश्मा नीचे गिरता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमान में 3 साल भी इतनी बारिश नहीं होती जितनी सिर्फ एक दिन में हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।